of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India. And we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेहुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार, एनसीपी गुट पवार अजित पवार। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर। नड़ी ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಚರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಹಬ್ಬ। ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1,80,00,000 इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88,40,000 दिव्यांग मतदाता थे। 19,10,000 जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता। 19,74,00,000 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए। उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगमन होता हुआ करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो। और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं,
उस तरफ कौन-कौन अपने कदम बढ़ाता In है? fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on. And when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person may, just may, take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल, और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन-कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। In fact, this time in the Lok Sabha, of course, we have people with experience. We also have 280 new members of parliament. Mr. Modi has called the 18th Lok Sabha the house of youthful energy. और जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था संजीव थोड़ी देर पहले, निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार भारत में जितने मतदाताओं ने मत दिया वो G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जी बेशक आनंद, और इसे सिर्फ महसूस करना और एक प्रक्रिया को समझना। मनोज सिन्हा, उनका आगमन। This is a grand celebration of India, the largest democracy in the world, and people are, as they should be, at the center of a democracy. The outcome of the 18th general election is an emphatic reiteration of this tenet. The largest democracy of the world has spoken through its votes, and this is a celebration of that vibrance, that energy, youthful energy, because the youth of India came out in large numbers to vote, to speak, to express their opinion. And the new government has a responsibility to live up to the expectations of the people of India. As we reflect on the outcome of these elections, let us remember the significance of what has transpired. It's not just about the results, but about the process itself, the democratic process that lies at the heart of our nation. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन से इस समय जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एक एक करके यहां पधार रहे हैं और ये राष्ट्रपति भवन का प्रांगण है जहां अब उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई डॉक्टर मनसुख मांडविया और एस जयशंकर। If only we could hear what they're talking about, Sanjeev. The excitement to know what's going on at this moment is so palpable and quite unbearable. उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई। अभी अभी हम सभी ने देखा एस जयशंकर, हमारे माननीय मंत्री। हम सभी जानते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकता हुआ सितारा बनके हाल ही में उभरा है। दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ये तो एक सिर्फ झलक है सरकार के बहुत से कार्य। और अभी अभी हमारे बीच शुभागमन श्री अमित शाह जी का। अगर देखें तो पिछली सरकार की उपलब्धियों में महिला सशक्तिकरण, सरकार की पहल और उपलब्धियों में महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के समग्र
उत्थान की रीढ़ बनकर आया है। आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, महिला नेतृत्व को हम देख पा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान के मूल आधार भारत की महिलाएं हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर और स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, राष्ट्रपति भवन का ये colonial rule to the vibrant democracy we cherish. And here walks in Kangana Ranaut, still riding high on her victory from Mandi. शामिल है वो सभी लोग जिन्होंने देश की विकास गाथा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।